बोलिए नंद के लाला की जय हो, काले कनुआ की। जय हो। भगवान भी समझते हैं कि गोपियों के मनोरथों को पूरा तो करना ही चाहिए, क्योंकि हम ब्रज में आए किस लिए हैं? माखन मिश्री खाने के लिए। और माखन मिश्री अपने घर में खाने बस में थोड़ी आनंद आएगा, ये तो सबके घर घर जा जा करके सबका अलग अलग स्वाद लेना पड़ेगा भाई, तब तो आनंद आएगा हमको। भगवान ने मन में विचार किया फिर करना क्या चाहिए। तो भगवान के दो चार सखा भी हैं ब्रजमंडल में, अब सुदामा, श्रीदामा, तोष, मधुमंगल आदि आदि छोटे छोटे सखा हैं। तो सबको भगवान ने एक दिन इकट्ठा करके और एक मीटिंग लगाई, और मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया कि भाई आज के बाद हम लोग चोरी चोरी खेलेंगे। श्रीदामा ने कहा कन्हैया ये चोरी कोई खेल होता है? अरे चोरी तो चोरी होती है, चाहे खेल में खेलो चाहे कैसे भी। कन्हैया ने कहा देख श्रीदामा, ऐसी वैसी चोरी नहीं, रुपये पैसे की चोरी नहीं खेलेंगे, हम लोग खावे पीवे की वस्तु चुराया करेंगे। तो श्रीदामा ने कहा तुम्हारे घर में भूखमरी पड़ गई क्या? अरे 9-9 लाख तेरे बाबा की गैया है, माखन मिश्री खाने को नहीं मिलता जो चुरा करके खाएगा। कन्हैया ने कहा एक सीतामा, ये मेरी बात नहीं है, ये मधुमंगल को देख, 1.5 हड्डी को खड़ा है। एक दिन मैंने इससे पूछा क्यों रे तेरा पेट पीठ में क्यों चपक रहा है, मैया तेरे को माखन मिश्री नहीं खिलाती क्या? इसने कहा मेरे घर में माखन मिश्री तो बहुत होता है कन्हैया, लेकिन मैया सब उठा करके मथुरा में बेच आती है। अब बताओ, गौओं की सेवा करें हम गोकुल के ग्वाला, और माखन मिश्री खाएं मथुरा के लाला, ये कहाँ की बात हुई भाई? आज से हम लोग संकल्प लेते हैं कि गौओं की सेवा अगर हम करेंगे तो माखन मिश्री भी हम खाएंगे। प्रेम से कोई खिलाएगा तो ठीक है, नहीं झीक झपट के चोरी करके खाएंगे, पर एक भी मटकी अब आज के बाद मथुरा जाएगी नहीं। श्री दामा ने कहा कन्हैया इस बात पर तुम्हारे बल है भाई, जोर है, बिल्कुल सही कह रहे हो, तो फिर क्या करना चाहिए? तो चलो आज से सबके घर घर में चोरी करेंगे। कन्हैया ने कहा इसे नहीं, पहले अपने अपने घर में जाकर के चोरी करने का अभ्यास करो, और जब पक्के चोर हो जाओगे तब दूसरे के घर में जाना, क्योंकि चोर पहले अपने ही घर से निकलता है। तो सभी सखाओं को भगवान ने सिखा पढ़ा करके और भेज दिया अपने अपने घर चोरी करने के लिए। और इधर प्रभु भी आए हैं, अपने घर में घुस गए साकर खोल करके, जहां पर ये मैया यशोदा माखन की मटकी रखा करती थी। कन्हैया ने एक मटकी को उठा करके नीचे रखा, गप गप करके माखन खाने लग गए। इतने में भगवान का प्रतिबिंब सामने दिख गया, दर्पण लगा हुआ था, सामने प्रतिबिंब दिख गया कन्हैया का। अब जैसी जैसी चेष्टा भगवान करें वैसी वैसी प्रतिबिंब दिखे। तो कन्हैया ने सोचा कि इस कमरे में मैं अकेला आया था, ये दूसरा कहां से आ गया? तो उसने भी इशारा किया तू कौन है भैया? भगवान ने कहा कि ये हमारा घर है और तुम हमसे पूछ रहे हो हम कौन है, तू कौन है ये बता। अब जैसे जैसे इशारा करे वैसे वैसे दर्पण से भी इशारा आया। कन्हैया समझ गए लगता है कोई चोर हमारे घर में घुस गया हमसे पहले ही। मैया यशोदा ने सुनी ये लाला किससे बातें कर रहा है, क्यों रे कन्हैया किससे बात कर रहा है? अब कन्हैया ने सोचा लगता है पकड़े गए हम, जोर से चिल्ला दिए कन्हैया, मैया मैया जल्दी दौड़ के आ, तेरे घर में एक चोर घुसा है। मैया दौड़ी हुई आई, लाला कहाँ चोर है दिखा तो जरा। कन्हैया ने सामने दर्पण में कह दिया वो देख रहा मैया चोर। मैया यशोदा कन्हैया का दर्पण देख करके मुस्कुराई, लाला उस चोर से मैं बाद में निपटूंगी, पहले तू बता यहाँ क्या कर रहा है। अब कन्हैया ने सोचा लगता हम पकड़े गए भाई, बातें बनाना शुरू किया। मैया मैं इस यहाँ से निकल रहा था, मैंने सोचा कि मैया मेरी अब बूढ़ी हो गई है, शरीर ठीक से काम नहीं करता, तो थोड़ा माट मटकी बना करके मैं ही रख देता हूँ। अच्छा तो तू मेरा काम कर रहा था, तू मटकी संभाल संभाल करके रख रहा था, पर ये बता तेरे मोड़े पे ये माखन कहाँ से आ गया? कन्हैया ने सोचा माखन कहाँ से? मैया ओ मैया, अरे मैंने देखा कि एक मटकी में बहुत सारी चींटियां हैं, तो मैंने सोचा वैसे मेरी मैया बूढ़ी हो गई है, दिखना भी कम हो गया है, किसी दिन मेरे को चींटियां ही ना खिला दे, तो मैं एक एक करके बीनने लग गया उन चींटियों को। और बीनते बीनते एक चींटी मेरे हाथ से हो करके चढ़ने लग गई। मैया चढ़ रही है, चढ़ते 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 चढ़ते। मैया ने कहा कब तक चढ़ाएगा? अरे मैया चींटी है, धीरे धीरे चढ़ेगी, एकदम से थोड़ी चढ़ेगी, अरे जल्दी तो चढ़ा तू। तो कन्हैया ने कहा कि मैया धीरे धीरे चढ़ते 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 मेरे मोहड़े तक गई, और मेरे मोहड़े पर काट खाई, मुंह को आई बड़ी जोर की गुस्सा, मैंने निकाला मटकी से हाथ और धम्म से मार दिया, सुमैया माखन लग गया।
मैया ने सोची नेक का छोरा बातें बहुत बड़ी बड़ी बनाए, मुस्कुराने लग गई मैया। मैया को मुस्कुराते हुए कन्हैया ने देखा तो 9 2 11 हो लिए। पहुंच गए सखाओं की मंडली पर, कहो भैया कैसी रही। सभी सखा अपनी अपनी बताने लगे। कन्हैया जीवन में पहली बार हमने चोरी करी, फिर पकड़े गए, फिर मैया ने हमको वो पिटाई लगाई है कि छठी को दूध याद आ गया। कन्हैया पीठ देख सूजी पड़ी हुई है। कन्हैया ने कहा दादी के जीवन में पहली बार चोरी करी और वो भी पिट के चले आए। देखो हमने चोरी करी, मैया यशोदा ने हमको पकड़ भी लिया और हमने बातें ऐसी बनाई कि मैया कोई हंसा करके चले आए। तो चोर को फुर्ती वाला होना चाहिए और साथ में बातें बनानी भी आनी चाहिए उसको। यहां वहां से लपेट करके 9 2 11 हो जाना चाहिए। सभी सखाओं ने कहा कन्हैया आज से तू हमारा सरदार भैया, अब हम अकेले किसी के घर में चोरी करने नहीं जाएंगे, जब तू साथ चलेगा तभी जाएंगे। बन गई मंडली बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल और मंडल के अध्यक्ष हो गए हमारे श्री कृष्णचंद्र और शुरू हो गई घर में माखन चोरी। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। गोपियों के घर जा जा करके भगवान माखन चुरा रहे हैं। पर जब भगवान 2 4 दिन जिस गली से ना निकले तो गोपियों को लगने लग जाता है कि कन्हैया हमारे यहाँ नहीं आए। तो मैया यशोदा के घर पहुंच जाती हैं शिकायत करने के बहाने। मैया तेरे लाला ने नाक में दम लगा करके रखी है। एक दिन की बात, जो नई नई बहुएं होती है ना, थोड़ा सा सास धाक को जमा के रखती है नई नई बहू की। अब 1 2 साल जमा ले शासन, फिर तो बहू ही नाक में दम लगा करके रख देती है। तो जो ब्रजमंडल की सास है तो नई नई बहुओं के ऊपर धौंस बना के रखती हैं, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। बहुएं बेचारी परेशान। 2 4 दिन हो जाएं लाला का दर्शन ना हो तो बेचारी तड़पने लग जाती हैं, कन्हैया का दर्शन कब हो, कैसे हो, क्या करें। तो एक दिन सभी बहुओं ने योजना बनाई, चलो अपने घर के भाड़े बर्तन सब फोड़ दो। सास पूछेगी किसने फोड़ा तो बता देंगे नंद के छोरा ने फोड़ा है, और इसी बहाने शिकायत करने के बहाने लाला की मोहिनी सूरत का दर्शन तो हो जाएगा। सभी नई बहुओं ने अपने अपने घर के माट मटकों को फोड़ करके ठिकाने लगा दिए। सास पानी लेकर के आई, जो आंगन का हाल देखी तो तमतमाने लग गई। हे बहू किसने किया ये सब? माता जी नंद के छोरा आए थे, उन्होंने ये सब किया है। ओ ये नंद छोरे की ये हिम्मत, नाक में दम लगा करके रखा है। आज जाती हूँ यशोदा से एक एक बात बता के आऊंगी, हजारों उलाहने सुना करके आऊंगी। सास जब चलने लगी क्रोधातुर होकर तो बहू ने हाथ पकड़ लिया। माता जी आप नहीं जाओ, आप ज्यादा गुस्से में लग रही हो, नंद रानी को 2 4 सुना दोगी, बेचारी को बुरा लगेगा। अब उसका छोरा ही तो है, बुढ़ापे में मिला है, इसलिए आप नहीं जाओ, हम लोग जाते हैं। हाँ बहू तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जाओ और एक एक शिकायत करके आना। अब सब बहुएं मिलजुल करके आ गई। चौराहे पर एक झुंड का झुंड मिल गया और चल दी नंद रानी के घर में कन्हैया की शिकायत करने के लिए। शिकायत कर रही हैं, पहुंच गई घर के बाहर। अरे यशोदा मैया निकल बाहर। यशोदा मैया निकल करके आई, सब नई नई बहुएं सामने खड़ी हुई हैं। यशोदा सोचने लग गई कि आज तो मैंने बुलौआ भी नहीं भेजा, लाला का जन्मदिन भी नहीं है, कोई उत्सव भी नहीं है, सत्यनारायण की कथा भी नहीं है, फिर ये नई नई बहुएं कहां से आ गई? आओ आओ बहुएं, कैसे आना हुआ बताओ। गोपियों ने कहा आज हम तेरे लाला के गीत गाने नहीं आई हैं, तो आज तेरे लाला की हम करामात सुनाने आई हैं। और हम कोई चुगलखोर नहीं कि चुगली करके पीठ पीछे किसी की चली जाएं। निकाल अपने लाला को बाहर, उसी के सामने एक एक शिकायत करेंगी हम। मैया यशोदा ने कनुआ को बुलाया। अरे कनुआ, कन्हैया दौड़ करके आया। हाँ मैया देख लाला ये सखियां सब तेरी शिकायत करने आई हैं। और जो कन्हैया शिकायत का नाम सुने तो मुंह नीचे लटका लिए, और इसी भोली सूरत को देख करके सब सखियां आनंदित हो रही हैं। अब एक सखी मैया को शिकायत में फंसा लेती है, बाकी की गोपियां सब भगवान का दर्शन कर रही हैं, बड़ी सुंदर शिकायत कर रही हैं। सुनिए आप सभी सुखदेव जी के शब्दों में। बस्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात सह स्तेयं स्वादत दधिपयः कल्पितैस्ते योगै मरकान भोक्षण विभजित सेन नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो
या तु पक्रोश तो कान। एक गोपी कहती है मैया तेरा लाला मेरे बचनों को खोल देता है। वत्सान मुंचन, माँ ने कहा ठीक तो करता है, तेरा काम ही तो करता है। अरे जब मैं गैया धोने जाती हूँ तो मेरा भी तो खोल देता है। गोपी ने कहा ना मैया, क्वचित समय, जब गैया धोने का समय नहीं होता तब खोलता है, और जब गैया धोने जाती हैं हम और कहती हैं लाला देख थोड़ा सा हमारा बछड़ा तो खोल दे, तो आंख दिखा करके कहता है क्यों री गोपी, तो मुझे नौकर समझ रखी है क्या? एक गोपी कहती है मैया ये मेरे घर में जाकर के माखन मिश्री चुरा करके खाता है। मैया ने कहा तेरा लाला जैसे मेरा लाला, अरे तेरे घर में जाकर के एक आध मटकी माखन बर्बाद कर ही देता है, तो तू मेरे घर से 10-15 मटकी ले जाया कर। गोपी ने कहा मैया तू कैसी बातें कर रही है, अरे तेरा लाला तो मेरा ही लाला है, लेकिन तेरा लाला भर थोड़ी जाता है, इसकी पूरी मंडली है, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल, वो मंडल के अध्यक्ष ये हैं, और मंडल के जितने भी सदस्य हैं उनको तो छोड़ो, बंदर भी साथ में, बंदरों की टोली भी लेकर के जाता है और पूरा माखन बर्बाद करके आ जाता है। मैया मैया ने कहा देखो गोपियों छोटा सा नेक सा छोरा है, ऐसा किया करो कि अपनी मटकी को उठा करके ऊपर सीकर में रख दिया करो, तो पहुंच नहीं पाएगा, छोटा सा है। गोपियों ने कहा मैया हमने वो भी करके देख लिया, ये जो तुम्हारी मंडली, ये लाला की मंडली है ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और ऊपर सबसे अध्यक्ष महोदय खड़े होकर के मटकी को नीचे उतार करके सारा माखन खा जाते हैं। एक गोपी कहती मैया मेरे घर में माखन मिश्री तो होता नहीं, गैया है ही नहीं है, फिर भी मेरे को परेशान करके रखा है। क्यों तेरे को क्यों परेशान कर रखा है? मैया एक दिन ये पूरी मंडली के साथ मेरे घर में घुस गया, मैं बैठी बैठी सब देखती रही, पूरा घर छान मारा, घंटा भर घर छाना, जब कुछ खाने पीने को नहीं मिला तो हजारों गालियां मेरे घर को सुनाई, घर है कि मरघटा है, अरे हमारे 1 घंटे पूरे पूरे बर्बाद हो गए। और इतने में भी इसकी गुस्सा ठंडी नहीं हुई तो सामने के कमरे में मेरी छोरी गहरी नींद पर सो रही थी, तो उसकी चुटिया को खटिया की पटिया से बांध करके उसके कान में हवा कह करके भागा। मेरी छोरी डर के मारे उठी, मैया मेरे को हवा ने पकड़ लिया, खटिया ने पकड़ लिया। मैं जा करके देखी तो नंद का छोरा सामने दौड़ता हुआ दिखाई दिया, तो मैं समझ गई ये नंद का छोरा पूरे ब्रजमंडल में हवा बन करके घूम रहा है, ऐसी ऐसी काम करता है, ऐसे ऐसे उपद्रव करता है, नाक में दम लगा करके रखा है मैया। अब तो प्रत्येक गोपी बातों में फंसा करके मैया से शिकायत कर रही है कन्हैया की, और जैसे कन्हैया मैया गोपियों से बात करने लग जाती है तो कन्हैया नैन मटका करके कहते हैं क्यों री गोपियों, तुम लोग कोई कोई शिकायत तो सही बता रही हो पर कोई कोई ऐसे ही मारी जा रही हो। तो गोपियां इशारा करती मैया की तरफ, देखते मैया कैसे नैन चला रहा है हमारी तरफ देख करके, और जो मैया कन्हैया की तरफ देखे तो छोटा सा मुंह नीचे लटका लेते हैं हमारे श्याम सुंदर। और इसी छवि को देख देख करके सभी गोपियां निहाल रहती हैं। मैया यशोदा ने कहा देखो गोपियों ये सब ठीक नहीं है, अगर मेरा लाला इतना ही तुमको परेशान करके रखा है तो किसी दिन रंगे हाथ पकड़ के दिखाओ, मेरे घर में तो कभी आज तक किसी ने ऐसा न किया। गोपियों ने कहा ठीक है मैया, चढ़ा ले अपने लाला को सिर पर, एक दिन पछताएगी। मैया ने कहा ठीक है जाओ, किसी दिन रंगे हाथ पकड़ के दिखाना तब मैं विश्वास मानूंगी। गोपियों ने कहा ठीक है मैया दिखा देंगे किसी दिन रंगे हाथ पकड़ करके। मैया ने समझा बुझा करके गोपियों को विदा किया और इधर कन्हैया को पकड़ के अंदर लेकर के आई मैया और कहने लगी देख लाला तू बड़े बाप का बेटा है, तेरे घर में 9 लाख गैयाएं हैं, अरे दूध दही की कोई कमी है क्या लाला? फिर इन दूसरों के घर में जाकर के चोरी क्यों करता है? कन्हैया ने कहा मैया मैं बिल्कुल नहीं करता, मैं तो इनका घर भी नहीं जानता कौन सी गली पर है। मैया मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ, मैं नहीं जानता इन सखियों को। यशोदा ने कहा वो तो मैं जानती हूँ कि मेरे घर में ही हरिश्चंद्र प्रकट हुआ है साक्षात, बाकी तो सब लोग झूठे ही हैं। देख लाला जब तक तू मेरी पकड़ में नहीं आ रहा तो बना ले बातें जो बनाना हो, पर जिस दिन पकड़ में आ जाएगा छोड़ने वाली नहीं मैं। भगवान हंस करके मैया को यहाँ बातों में फंसा करके भाग लिए और पहुंच गए जहां पर गोपियां जा रही थी, रास्ता चेक करके खड़े हो गए और नैन मटका करके कहने लगे क्यों री गोपियों, कोई कोई शिकायत तो तुमने बिल्कुल सही करी और कोई कोई ऐसे ही मार दी। मूछ में ताव दे करके कहने लग गए एक एक शिकायत अगर मैंने सही ना की तो मैं नंद का छोरा नहीं। उनमें से एक प्रभावती नाम की गोपी थी, वो थोड़ा चालाक थी। उसने कहा एक नैया इन भोली भाली गोपियों को परेशान करके क्यों रखा है? दम है तो किसी दिन मेरे घर में चोरी करके दिखा, फिर मैं बताऊं।
रंगे हाथ मैया यशोदा के पकड़ाऊंगी तेरे को ले जाकर के। कन्हैया ने कहा अच्छा हमको तू चेतावनी दे रही है, धमकी दे रही है, ठीक है कल संभाल लेना अपने घर को, कल तेरे घर में चोरी होगी। कन्हैया सभी सखाओं के पास आए और कहने लगे भैया कल हमको प्रभावती के घर में चोरी करनी है, दल बल के साथ चलना है, सबको बोल दो, निमंत्रण कर दो, प्रभावती को निमंत्रण दे करके कल गई है। सखाओं ने कहा एक कन्हैया ये प्रभावती कोई साधारण गोपी नहीं है भाई, बड़ी चालाक है, सावधानी से चलेंगे। कन्हैया ने कहा हम भी कोई साधारण थोड़ी हैं, चलो। प्रातः काल हुआ, सभी दल बल पूरी मंडली पहुंच गई प्रभावती के घर में। जैसे घर में प्रवेश किया तो सारे दरवाजे खुले, माट मट के सब आंगन में पड़े। सखाओं ने कहा कन्हैया ये इतनी साधारण तो नहीं, घर खुला छोड़ करके ऐसे भग जाएगी। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, मैं दरवाजे पर लगा हूं, तुम लोग खाओ, कोई खतरा होगा मैं बताऊंगा। सब ग्वाल बाल सखा एक एक मटकी पकड़ करके गप गप करके माखन खाने लग गए। जब सबका पेट भर गया, डकार करने लग गए, तो श्री दामा ने कहा कन्हैया तू भी आकर खा ले बचा कुचा। कन्हैया ने कहा चलो लगो तुम लोग दरवाजे पर। और जैसे कन्हैया गए, मटकी पर हाथ डाली, निकाल करके मुंह में डालने लगे, पीछे दरवाजे पर खड़ी थी प्रभावती, दौड़ करके आई और गप से हाथ पकड़ लिया। कन्हैया ने सोचा ये कौन है, देखी प्रभावती। अब धीरे से कन्हैया अपना सिर उठाए और कहने लगे अरे प्रभावती कैसे आना हुआ आज सुबह सुबह हमारे घर। प्रभावती ने कहा ये तेरा घर है कि मेरा घर है, ठीक से देख। अब कन्हैया चारों तरफ देखने लग गए, ओ प्रभावती ये तो सही में तेरा घर है। अब देख जैसे तेरे घर के दरवाजे वैसे मेरे घर के दरवाजे, जैसे तेरे घर के माट मटके वैसे मेरे घर के माट मटके। भूल हो गई, चल कोई बात नहीं छोड़। प्रभावती ने कहा ऐसे कैसे छोड़ दूं, बहुत मैया कहती थी ना रंगे हाथ किसी दिन पकड़ के दिखाना, आज रंगे हाथ पकड़ के तेरे को ले जाऊंगी। अब कन्हैया ने सोचा ये तो पक्का पकड़ के लेके जाएगी, क्या करूं। देख प्रभावती मैया के पास ना ले चल, जो करवाना हो सो कर, जो करना हो कर ले, पर मैया के पास ना ले चल हमको। प्रभावती ने कहा अच्छा हम जो कहेंगे वो करेगा, बिल्कुल। अच्छा तू चल नाच के दिखा। कन्हैया ने कहा हाथ छोड़, 2 मिनट में नाच के दिखाता हूँ, अभी मेरे बाएं हाथ का खेल है। प्रभावती ने कहा तू मेरे को पागल समझ के रखा है क्या, अरे तेरा हाथ मैं छोड़ दूं तू 9 2 11 नहीं हो जाएगा। भगवान ने सोचा कुछ ज्यादा ही चालाक लग रही है। प्रभावती भगवान का हाथ पकड़ के पहले पूरे घर के दरवाजे बंद किए और बीच आंगन में ला करके कन्हैया को छोड़ दिया। हाँ कन्हैया अब बढ़िया नाच के दिखा। अब कन्हैया ने सोचा क्या करूं, नाचना तो पड़ेगा ही, मरता क्या ना करता। तो कन्हैया नाचने लग गए बढ़िया ठुमका मार करके, और प्रभावती ताली बजाने लग गई। और बाहर खड़े थे ग्वाल बाल सखा, खिड़की से सब देख रहे थे, ओहो आज हमारा सरदार पकड़ा गया भाई, नाच लो कन्हैया, बढ़िया ठुमका मार रहे हो। कन्हैया ने कहा ले दे करके तुम लोग भाग गए, अब हमको फंसा दिया तो नाचना ही तो पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। बहुत देर तक कन्हैया नाचते रहे और फिर बाद में बोले देख प्रभावती तुमने कहा था कि नाच करके दिखाओ फिर मैं छोड़ दूंगी, अब मेरे को छोड़। प्रभावती ने कहा भैया तुम्हारा नाच हमको अच्छा नहीं लगा, हम नहीं छोड़ने वाले, चल मैया के पास। अब तो भगवान की भ्रकुटी टेढ़ी हुई। देख प्रभावती तुमने कहा नाच के दिखा, हमने नाच के दिखाया, अब तू मैया के पास ले जा रही है तो चल ले चल, क्या करवा लेगी मैया के पास, चल ले चल। प्रभावती ने कहा अच्छा चोरी है, ऊपर से सीना चोरी कर रहा है, चल अभी दिमाग ठिकाने लगवाती हूँ मैया से तेरा। भगवान का हाथ पकड़ के प्रभावती लेकर के चलने लग गई मैया यशोदा के पास। अब रास्ते पर चल रहे हैं भगवान, लेकिन सोच रहे हैं कि मैया पकड़ लेगी, ये शिकायत करेगी तो छोड़ने वाली नहीं, क्या करूं। तो सामने से आ रहा था, कन्हैया ने सोचा अब क्या करना चाहिए। तो भगवान ने सोचा कि अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा उपाय। तो कन्हैया कहते हैं प्रभावती तू मुंह खोल करके बीच बाजार से जा रही है, तेरे को बिल्कुल शर्म नहीं आती। अरे तेरे ससुर आ रहे हैं, जेठ आ रहे हैं, तेरे देवर गांव के लोग सब देख रहे हैं। और पहले तो भाई बहुत ज्यादा ही प्रथा थी ये सिर ढकने की। तो प्रभावती को ध्यान आया, तुरंत अपना सिर ढक लिया पल्लू से। कन्हैया बोले अब कुछ बात बनी। सामने से आ रहा था प्रभावती का देवर, भगवान समझ गए हमारी मंडली का है, 1 नंबर का पेटू है। इशारे से पूछा ये मेरी भाभी तेरे को कहाँ लेकर के जा रही कन्हैया सुबह सुबह। कन्हैया ने इशारे से कहा भैया क्या बताएं, सुबह से आज माखन मिश्री बहुत ज्यादा खा ली है, मैया भी ने खिला दिया, अब तेरी भाभी कहती है चल मेरे घर तेरे को माखन मिश्री खिला करके छोड़ूंगी, खिला करके छोड़ूंगी। उसके मुंह में तो पानी आ गया, कन्हैया तेरे को भूख नहीं, मेरे पेट में चूहे लौट रहे हैं। भगवान ने कहा लग जा पीछे लाइन में, लग गया पीछे लाइन में।
अब कन्हैया जब चलते गए थोड़ी दूर और हुआ तो कन्हैया कहते, देख प्रभावती, तू इतना जोर से मेरे हाथ को पकड़ के रखी है ना, मेरी कलाई टूटी तो मैया से मैं तेरी शिकायत करूंगा। मेरी कलाई तोड़ दी, मेरा हाथ टूट गया। प्रभावती ने सोचा, नेक सा छोरा है, सुकोमल अंग है, कहीं ऐसा कुछ हो ना, कोई नस यहाँ वहां हो जाए, तो मैया तो मेरे को छोड़ेगी नहीं। अच्छा लाला, तेरा ये वाला हाथ दर्द कर रहा है ना, तो तू अपना दूसरा हाथ दे। कन्हैया ने दबी से निकाला अपना हाथ और उसके देवर का हाथ पकड़ा दिया। बेचारी सिर भी ढकी थी और पहले नेट की साड़ी भी नहीं चलती थी कि थोड़ा ज्यादा दिख जाए, तो रास्ता देख करके जा रही थी और पकड़ लिया अपने देवर का हाथ। और इधर कन्हैया दौड़ करके आए और मैया यशोदा से जाकर के कहने लगे, मैया बड़ी जोर की भूख लगी, कुछ खाने को ला करके दो। मैया यशोदा गोद में बैठा करके लाला को माखन मिश्री पवाने लगी। अब इधर प्रभावती आई, हे मैया यशोदा निकल बाहर, बहुत कहा करती थी ना कि काओ दिन मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के दिखाना, आज रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। कन्हैया मैया की तरफ देखे, मैया तेरा कोई दूसरा छोरा है क्या? मैया ने कहा, भगवान जाने किसको पकड़ के लेकर के आ गई प्रभावती, चल करके मैं देखूं। तू बैठ यहीं पर। मैया यशोदा बाहर निकल करके आई। अब तो प्रभावती हजारों उलाहने सुनाने लग गई, अपने बेटा को संभाल करके नहीं रखती है। बहुत कहा करती थी का दिन रंगे हाथ पकड़ के लाना, आज रंगे हाथ पकड़ के लेकर के आई हूं तेरे लाला को। मैया ने कहा, प्रभावती तेरी वाली हो गई, अब मैं सुनाऊं तेरे को। मैया ने कहा, पहले देख तो सुबह से भांग चढ़ा करके आई है क्या, लेकर के किसको आई है? और जो प्रभावती ने पीछे मुड़ करके देखा, देवर खड़ा था। एक चांटा देवर को दिया, तू चटोरे कहां से आ गया? और मैया ने तो हजारों गालियां सुनाई प्रभावती को, अपने घर वालों को संभाल करके ना रखे और मेरे लाला की शिकायत लेकर के आए। खबरदार, आज के बाद कोई शिकायत लेकर के आई मेरे लाला की तो बेचारी पानी पानी हो गई। हजारों गालियां मैया यशोदा ने सुनाई। बेचारी नीचे का सिर किए हुए और जाने लगी अपनी घर की ओर। इधर कन्हैया दौड़ करके आए, सामने प्रभावती के खड़े हो गए। कहो कैसी रही प्रभावती? नीचे सिर हो गया प्रभावती का, क्या कहे अब। भगवान कहते, देख प्रभावती, इस बार तुमने हमको मैया से पकड़वाने का प्रयास किया तो तुम्हारे देवर बने, पर अगली बार अगर ऐसी कोशिश हुई तो फिर देवर नहीं बनूंगा, फिर तो धीरे फिर खसम ही बनूंगा तुम्हारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान ऐसी ऐसी सुंदर लीलाएं करते हैं, ब्रजमंडल को आनंद प्रदान करवा रहे हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित, भगवान का अगर सरलीकरण हुआ है तो सबसे ज्यादा हुआ है कृष्णा अवतार में। कृष्णा अवतार में भगवान मनुष्यों को भी मिले हैं, गायों को भी सुलभ हुए हैं, इतने सरल हुए हैं भगवान। भगवान के जो शिष्य, भगवान के जो सखा हैं ग्वालवाल, भगवान को घोड़ा बना लेते हैं। एक नहीं है, चल घोड़ा बना करके चलाने लग जाते हैं। आज बड़ी सुंदर कथा का वर्णन किया है सुखदेव जी महाराज ने। परीक्षित